आज हम लोग एक ऐसी आदत के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सब में है लेकिन बहुत गहरी है। वो आदत है दूसरों पर तो झट से फैसला सुना देना, पर जब बात खुद की आती है तो हम चाहते हैं कि लोग हमें नरमी से देखें। ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम सब कभी ना कभी तो टकराते ही हैं, है ना? हम दूसरों को उनके एक्शन से जज कर लेते हैं फौरन, लेकिन जब हमारी अपनी बारी आती है तो हम कहते अरे हमारी नीयत तो अच्छी थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? चलिए इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो इस आदत की जड़ क्या है? कहाँ से आता है ये दूसरों पर फैसले सुनाने का शौक? पहले इसी को समझते हैं। और सच तो ये है कि हम सब ने कभी ना कभी ऐसा किया है ना, चाहे वो सोशल मीडिया पर किसी की पोस्ट को देखकर हो या दोस्तों के बीच में गपशप करते हुए दूसरों के बारे में एक राय बना लेना। ये जैसे हमारी फितरत का एक हिस्सा ही बन गया है। और यही वो आदत है जो धीरे धीरे हमारे रिश्तों में भी जहर घोल देती है। तो सवाल ये है कि हमारी नज़र, हमारी तवज्जो आखिर होनी किधर चाहिए? बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? और इसका हमारी सोच पर, हमारे रिश्तों पर क्या असर होता है? असल में ना इसके पीछे एक बहुत गहरी साइकोलॉजी है। होता क्या है कि जब हम अपना जायजा लेना बंद कर देते हैं, मतलब अपनी गलतियों, अपनी कमियों पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, तो हमारे अंदर एक खालीपन सा आ जाता है। और उस खालीपन को भरने के लिए हम क्या करते हैं? हमारी नज़र फौरन खुद से हटकर दूसरों पर चली जाती है, उनकी गलतियों पर, उनकी कमियों पर। सच कहें तो ये अपनी कमजोरियों से भागने का एक बहुत आसान तरीका है। तो यहाँ ना दो तरह की सोच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक है बाहर की तरफ देखने वाली नज़र और दूसरी अंदर की तरफ। जब नज़र बाहर होती है तो हम बस दूसरों में कमियां ढूंढते हैं और अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। और नतीजा क्या होता है? हमें अपनी खुद की गलतियां कभी दिखती ही नहीं। लेकिन जब यही नज़र अंदर की तरफ मुड़ती है तो हमारा फोकस अपनी कमियों पर होता है। इससे खुद को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। और सच बताऊं, फिर दूसरों की गलतियां देखने की फुर्सत ही कहाँ मिलती है। तो फिर इस आदत का हल क्या है? इसका हल है अपना एहतिसाब, जिसे हम कह सकते हैं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी या खुद की जवाबदेही तय करना। अपना एहतिसाब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पूरी ईमानदारी और हाँ, थोड़ी सख्ती से अपने कामों का, अपनी नियतों का, अपने बर्ताव का जायजा लेना। ये ना खुद के साथ एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन है, बिना किसी बहाने के। और इसका मकसद सिर्फ गलतियां ढूंढना नहीं है, मकसद है खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करना। और इसे सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि एक आदत बनाने की जरूरत है। जरा सोचिए, अगर हर रात सोने से पहले खुद से ये कुछ सवाल पूछे जाएं। पहला, आज पूरे दिन में क्या क्या हुआ? दूसरा, क्या मुझसे जाने अनजाने में किसी का हक तो नहीं मारा गया? तीसरा, क्या मैंने अपने काम में, अपने लेन देन में पूरी ईमानदारी रखी? और चौथा, क्या मैंने किसी से किया कोई वादा तोड़ा? ये छोटा सा अभ्यास है, लेकिन ये हमारे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। चलिए अब एक और बहुत जरूरी पॉइंट पर आते हैं। हमारा अधिकार क्षेत्र, मतलब हमारी जिम्मेदारी का दायरा आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी बात यह है कि कौन सही है, कौन गलत, किसका अंजाम अच्छा होगा और किसका बुरा, ये फैसला करना हमारा काम है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अधिकार सिर्फ उस एक बनाने वाले का है। हमारे पास किसी के दिल का हाल जानने का या उसकी मजबूरियां समझने का कोई तरीका है ही नहीं। और इस बात में कितनी गहराई है ये समझने के लिए हमें विनम्रता की सबसे बड़ी मिसाल देखनी होगी। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। खुदा के पैगंबर, जिन्हें सबसे करीबी माना जाता है, वो कह रहे हैं ला अदरी मा युफ़अलु बी, मतलब मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ क्या किया जाएगा। अब सोचिए, अगर वो इतनी बड़ी बात कह सकते हैं, इतनी विनम्रता दिखा सकते हैं, तो फिर हम लोग किस हक से, किस यकीन के साथ दूसरों के बारे में फैसले सुनाते रहते हैं? तो फिर सवाल उठता है, हमारा काम क्या है? हमारा असल दायरा सिर्फ 3 चीज़ों का है। पहला, अपनी इस्लाह करो, यानी खुद को बेहतर बनाओ। दूसरा, अच्छा अमल करो, यानी अच्छे काम करो जिनसे किसी का भला हो। और तीसरा, अगर कोई अच्छी बात मालूम है तो उसे दूसरों तक पहुंचा दो। बस हमारा पूरा फोकस इन्हीं 3 कामों पर होना चाहिए। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के तौर पर देखते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात, सबसे अहम बात यही है कि हम अपनी नज़र का एंगल बदलें। दूसरों की गलतियों पर फोकस करने के बजाय अपनी रूह की, अपने किरदार की हालत पर ध्यान दें। असल में यही इस पूरी बात का निचोड़ है। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है। इस पूरी चर्चा के बाद
आज हमारी नज़र का फोकस कहाँ रहेगा, दूसरों पर या अपने अंदर? इसका जवाब हम सबको खुद ही देना है।